स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा में। आज विस्तार मीडिया की टीम पहुंची हुई है राजनांदगांव। लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है राजनांदगांव, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे पर फिर से उम्मीद जताया और फिर से भरोसा जताया। तो देखिए, राजनांदगांव में बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को एक पर एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस से आज एक बड़ा नाम फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक प्लान देखिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज यही राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए संतोष पांडे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। स्पेशल मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूं। खूबचंद पारेख जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र दास जी हैं जो कि कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही निष्कासित हुए हैं और निष्कासन की वजह भी हम उनसे पूछेंगे। हेमा देशमुख कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। रुपेश गुप्ता जी हैं, रुपेश दुबे जी हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत हम करेंगे विस्तार से। मैं सबसे पहले आप ही के पास का रुख करूंगी। सुरेंद्र जी, हेलमेट लगा कर आए हैं, किस चीज का डर है? और आप ही है ना वो जो मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए नाराजगी दिखा रहे थे, किस बात से इतने नाराज थे कि मंच पे ही फूट पड़े? आप तो बड़ा लंबा चौड़ा आपने प्रश्न कहा, तो थोड़ी सी लंबी मेरी जवाब जो लंबा होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, नाराजगी इस बात की थी कि जो व्यक्ति आज यहाँ लड़ने आए हैं, जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, वो 5 साल राजनांदगांव में किसी कार्यकर्ता को पूछे नहीं, यहाँ राजनांदगांव की जनता की तरफ उन्होंने देखा नहीं। अब अचानक वो फिर से हेलीकॉप्टर शॉट मार के फिर राजनांदगांव पहुँच जाते हैं। और मेरे वहाँ पर पूछने का मतलब ये था, मेरी आपके कह देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, तो वो राजनांदगांव में कभी देखा नहीं उन्होंने। लेकिन कार्यकर्ता वहाँ पर कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या पहले एक बार मैं आती हूँ, एक बार सबका रिएक्शन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। क्या लग रहा है राजनांदगांव की स्थिति कैसे देख रहे हैं? आपको तो जिम्मेदारी भी सौंपी गई है चुनाव जितवाने की। देखिए, राजनांदगांव में पिक्चर क्लियर है। भूपेश बघेल पहले रायपुर से और बाद में दुर्ग से 2 लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं और इस दफे वो हार की हैट्रिक पूरी करने वाले हैं। और राजनांदगांव में केवल ये चुनाव औपचारिक चुनाव नहीं है, ये चुनाव में भूपेश बघेल सामने आकर इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने की सोच कर आए हैं। लेकिन जब 26 तारीख को चुनाव होगा और 6 तारीख को रिजल्ट होगा, तो उनके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। चलिए ठीक है, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा कह रहे हैं। सुरेंद्र दास कह रहे हैं कि राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पर ही भूपेश बघेल ने ध्यान नहीं दिया और यही चुनाव लड़ने आगे 5 साल में एक भी बार नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हुए, गरीबी रेखा में 40 लाख से अधिक परिवार लोग लाभान्वित हुए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और छत्तीसगढ़ की योजनाएं भारत देश में प्रचलित रहीं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो 5 साल की योजनाएं थी, उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 65 पुरस्कार से छत्तीसगढ़ सरकार को नवाजा। ये भूपेश बघेल। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, आप लोग तो नाराज नहीं है? किसी दिन आप लोग भी मंच से तो ऐसे ही कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि हम नाराज हैं, जैसे सुरेंद्र दास कह रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी परिवार है और परिवार में यदि कम ज्यादा कहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बगावत के सुर में आ जाएं। सुरेंद्र दास जी स्वयं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और उन्होंने अपनी बात को रखी, उस बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से कांग्रेस पार्टी के फोरम में रखा। उसके बाद वो लगातार सार्वजनिक मंचों में बोलते रहे, ये उनकी अनुशासनहीनता की परिधि में आया, तब जिला अध्यक्ष ने नोटिस दिया। अरे तो वो कह रहे हैं ना, क्यों परेशान हो गए थे, क्यों आप पार्टी फोरम में बोल सकते थे? कहते ये एक पहले ये तो बता दीजिए कि हेलमेट क्यों लगा के आए? मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी। आप हेलमेट का जवाब सुन लीजिए। एक सांकेतिक हेलमेट मैंने लगाया है। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के, क्योंकि मैं 35 साल मैंने पार्टी को दिया है, और सबसे गंभीर अगर किसी नेता को, ये सारे बैठे हैं वो मानते होंगे, तो चरणदास जी महंत है,
चरणदास जी महंत ने इतनी बड़ी सभा में मंच से ये कहा कि ये जो प्रत्याशी आपके यहाँ हैं भूपेश बघेल जी, वो लाठी चला सकते हैं, प्रधानमंत्री का सर फोड़ सकते हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री का सर फोड़ सकते हैं तो एक आम कार्यकर्ता का या एक आम कार्यकर्ता अगर उनसे विरोध करता है तो बिल्कुल हमारा सर फोड़ सकते हैं। मुझको इस बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये हमको ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए जो सर फोड़ता हो, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो मलहम लगाता हो। हमको लगा रहा है मलहम। एक सेकंड, ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो डंडा चलाने वाला नहीं चाहिए, हमको डंडा पकड़ के चलाने वाला चाहिए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला चाहिए। हमको बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। आप पूछिए और क्या। किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं ये तो बता दीजिए, कौन है मलहम लगाने वाला प्रत्याशी? मैं बिल्कुल आपका जवाब, मैं ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। ये सारे जो चिल्ला रहे ना बैठे, इनका अपना खुद का दर्द है और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की है, जनता की है। दर्द पूछ लेते हैं। दर्द यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दर्द है, सुरेंद्र दास कह रहे हैं। दर्द में है आप लोग, पार्टी से नाराज वराज तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाराज तो? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है, वो मात्र व्यक्तिगत उनका अपना है, उसे कोई लेना देना नहीं। पहले सुरेंद्र दास जी को सम्मान मिला कांग्रेस से, उनको कांग्रेस ने जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया। आज उनकी नाराजगी अपने जगह हो सकती है, लेकिन आज जो वो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं गलत है, झूठ है, निहायत ही गलत है। भूपेश बघेल जी जब भी आए हैं उन्होंने यहाँ पे लोगों को, समाज को राशि दी है। मैं बता सकता हूँ समाज को लगभग 7 करोड़ रुपए दिए हैं। जी, कांग्रेस के लोग हैं, अपनी बातें फोरम में रखना चाहिए। ठीक है, उनकी नाराजगी थी, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन वो जो जिस प्रकार से सार्वजनिक होते गई या बार बार बोला गया। तो देखिए, लगातार ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हम तो नाराज नहीं है। एक बार पीछे खड़ी ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल लगातार 5 साल राजनांदगांव की जनता के लिए काम करते रहे। क्या वाकई में जनता के लिए काम हुआ? क्या जनता इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताएगी या संतोष पांडे पर फिर से दांव चलेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे संतोष पांडे जी 100% जीते हैं, क्योंकि 3 साल कोरोना काल था, उस समय भी वो सक्रिय होकर के काम किए हैं और पूरे 5 साल तक की सक्रियता रहा है और जो सांसद निधि का सबको फायदा मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। संतोष पांडे जी की जीत सुनिश्चित तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन यहाँ से भूपेश बघेल को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया था। तो क्या लग रहा है, आप लोग बताइए, कौन जीत रहा है इस बार, मोदी या कांग्रेस? मोदी 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 मोदी। हाँ जी, यहाँ से मोदी जी ही जीतेंगे। पूरे देश से मोदी जी आने वाले हैं। बताइए भैया, क्या करते हैं आप? मोदी जी। मैं ड्राइवरी करते हूँ। ड्राइवरी करते हैं। कौन जीत रहा है यहाँ पर? माहौल कैसा राजनांदगांव में? मोदी का है माहौल जी, मोदी जी। भैया आप बताइए। हाँ, मोदी ही निकलेगा। अरे एकदम हंस के बोल रहे हैं, बिना मन के कह रहे हैं क्या, या बात पलटना चाह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं? पलटने की बात नहीं कह रहे हैं। उनके राज्य में पूरा भ्रष्टाचारी हुआ है, बेरोजगार है, पूरा हर चीज PSC वगैरह हर चीज में हुआ है। केवल किसान को ही देखने से नहीं होगा, ना रोड विकास। क्या करते हैं आप? क्या करते? कुछ नहीं है करता, बिजनेसमैन हूँ। क्या करते हो भैया? मोदी रहे। करते क्या हो? हाँ, पढ़ाई कर। क्या यहाँ काम वाम हुआ है आपके राजनांदगांव में? नहीं। 5 साल में कह रहे हैं भूपेश बघेल ने बहुत काम किया यहाँ के। हमारे कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अब संतोष पांडे जीत रहे हैं और भूपेश बघेल वापस पटना जाएगा। क्या करते हो भैया आप? बोलिए। अपने कार्यकाल में 5 साल भूपेश बघेल भी बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए भूपेश बघेल भी, लेकिन बीजेपी भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। भूपेश बघेल मैं सांसद, एक भी काम दिखा दे। ठीक है, मैं सांसद महोदय से, मैं बोलने दोगे आप लोग? मैं सांसद महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि राजनांदगांव को यात्री ट्रेन नहीं दी गई और यात्री ट्रेन इतनी लेट क्यों चलती है? ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा। पूछते रहेंगे आपके नेताओं से। हम किसान के लिए भूपेश बघेल जी बहुत कुछ किए छत्तीसगढ़ियों के लिए। मैडम, अभी आपने कहा कि भूपेश बघेल जी ने बहुत कुछ किया है करके। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने बहुत कुछ किया अपने कार्यकाल में। उन्होंने सबसे बड़ा उद्योग लगाया, उस उद्योग का नाम है तबादला उद्योग, जिसमें लोगों को, पुलिस विभाग वाले जो 2 महीने तक के नहीं टिकते थे, उनको उठा के फिर दूसरी जगह,
फिर तीसरी जगह यही, उसमें सिर्फ उन्होंने नोट कमाया, अराजकता टोटली फैला है। और सबसे मेन बात, दारू के कोचिया, इनके कार्यकर्ता लोग जो है वो दारू के कोचिया बन के पूरा शराब बेच बेच के इन्होंने काम चालू किया अपना पूरा। तो भैया आप ये जो इलेक्ट्रॉल मामला चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी चर्चा कर लेंगे हम। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? भूपेश बघेल ने तो बहुत सारा काम किया। ये देखिए महंगाई का जमाना, ये भाजपा का ही देन है। जो 100 रुपया का थैला में मैंने सब्जी इतना ही लिया हूँ। महंगाई का आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ठीक है, सबका जवाब लेंगे और नेताओं से ही पूछ लेते हैं। जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है किसने काम किया, किसने काम नहीं किया? और राजनांदगांव लोकसभा सीट इस बार किसके पास जा रही है? जहाँ तक केंद्र सरकार का जो सवाल है, पहले की सरकारों ने बनाने का काम किया है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, हर एक चीज। केंद्र सरकार ने वर्तमान में जो श्रमिकों के लिए 44 कानून जो बने हुए थे, उन 44 को काट के मात्र 4 कोड रखे हैं। पूरा उद्योगपतियों के पक्ष में उन्होंने कानून बना दिए। जो 8 घंटे ड्यूटी का कानून था उसको 12 घंटे कर दिया है। मजदूरों की छटनी के लिए जो उन्होंने जो है ये कानून बना दिया है। सबका जवाब लेंगे। और देखिए, जनता का जो मूड है, कुछ कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया है, तो कुछ कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी देश में काम कर रही है। लेकिन लगातार हम इसका जवाब नेताओं से ही लेते रहेंगे। आप सुन रहे थे अभी कई लोगों को कि कई आरोप भी लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और वो सवाल भी पूछ रहे थे कि वो सांसद जी से सवाल पूछे कि राजनांदगांव से इतनी ट्रेनें क्यों नहीं चलती, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। जिस दिन से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और 5 साल जो मौज किए थे उस पर विराम लगा है, उस दिन से भूपेश बघेल हो, चाहे ये मेरे मंच के सामने बैठे हैं, ये लोग साएं साएं कर रहे हैं। समझते हो? साएं साएं यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और दूसरी तरफ जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, विष्णुदेव साय जी के दिल में ललक है हर काम को साएं साएं करूं, यानी तुरंत करूं। और इसलिए हमने केवल 3 महीने में मोदी के गारंटी में 90% से ज्यादा कार्य पूरे किए हैं। ये लोग बढ़ चढ़ के 36 घोषणा पत्र राजनांदगांव घोषित किए थे। उसमें एक घोषणा थी, रमन सिंह ने 2 साल का बोनस नहीं दिया, हम देंगे। 5 साल निकल गया। और हमने जब सरकार बनी उसके पहले कहा कि मतदान होगा, 3 तारीख को गणना होगी और 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस पर हम सुशासन दिवस पर लोगों को बोनस देंगे। एक एक किसान को हमने बोनस दिया है, बोनस। ठीक है, किसानों से भी पूछेंगे। जो किसान भाई हाथ उठा लेना, बताना बोनस मिला या नहीं मिला। अभी आप बोल रहे थे कि भूपेश बघेल ने बहुत काम किया है राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए। लेकिन जो जनता बोल रही थी वो भी आप सुन रहे थे कि क्या काम हुआ है। अब किसी नेता को यहाँ पर हेलमेट लगा के आने की जरूरत पड़ती है, तो कोई ये कहता है कि साएं साएं आप करते रह जाएंगे और हम साएं साएं चुनाव जीत जाएंगे। डर तो नहीं लग रहा है? अभी भाजपा की स्थिति जो है, साएं साएं छोड़ो, भाजपा के लोग हाय हाय कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, देखिए आप हाय हाय करने की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला भी चले गए बीजेपी में। जैसे चुनाव पास आ रहे हैं सब बीजेपी में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जिस दिन चुनाव तारीख होगा कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता बीजेपी में ही दिखाई दे रहे हो? देखिए, बाद माने जितने कांग्रेस के नेता या अन्य नेता जा रहे हैं, इसका स्पष्ट संकेत है कि भाजपा नेस्तनाबूद हो जाएगी, भाजपा का नाम मिट जाएगा और वो मिलीजुली कव्वाली की पार्टी के रूप में स्थापित रहेंगे। आपका क्या स्टैंड है चुनाव में? कहाँ बीजेपी तो नहीं जा रहे हैं? एक सेकंड, मैं सबसे पहला उदाहरण बता रहा हूँ, एक सबसे बड़ा उदाहरण जो सामने है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस भवन कार्यालय है। पिछले 100 साल कांग्रेस पार्टी
सबसे पुरानी पार्टी है देश में। और उस भवन की हालत देखिए, अगर आप कैमरा अंदर जा सके तो आप कैमरा अंदर दिखाइए। इसको नेस्तो नाबूद कर दिए। छोटा सा एक था जिसमें हम लोग बैठ के अपना कार्यक्रम किया करते थे, इन्होंने तोड़ दिया। और इस मकसद से कि यहाँ केवल इसलिए नहीं बन, पूरे प्रदेश में बना पर राजनांदगांव में नहीं बना। एक कोई भाई बता दे क्यों नहीं बन पाया। मैं बता रहा हूं उसका कारण, इसके पीछे लालच था। दो व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक तौर से मैं, लेकिन दो व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि इसकी जो पगड़ी मिले वो उनको मिले, ये चाहते थे कि पगड़ी इनको मिले। बस इस लड़ाई में 5 साल रह गया। और विकास की बात करेंगे, भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के लिए, आपने तो इतना कुछ बता दिया, अब नाम भी बता दीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, ये वो खोजे नाम, लेकिन हर कांग्रेसी इस बात को जानता है। तो विकास की बात राजनांदगांव में मत करें। विकास की बात भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं दिया। और मैं कह रहा हूं एस्ट्रोटर्फ राजनांदगांव की पहचान है यहाँ की। उन्होंने 3 बार पूछ ले इनसे, पूछ लेते उनसे इस सवाल। मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ उसमें दावा है। 3 बार उनको बुलाया गया, 2 बार वो नहीं आए। 1 बार आया, उन्होंने 2 करोड़ की घोषणा करी। 2 करोड़ में कितने रुपए मिले पूछिए, 2 रुपये नहीं मिले। सबका जवाब ले लेंगे ना। उपलब्धि है। और इसलिए कार्यकर्ता, एक गांव का कार्यकर्ता, इसलिए उस व्यक्ति का विरोध करता है। बस ठीक है, चलो जवाब ले लेते हैं। बोल रहे हैं यही वो बिल्डिंग है, ये कांग्रेस कार्यालय है। ये तो कभी ऐसी स्थिति में है, कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी गिर सकता है। देखिए, कार्यालय मायने नहीं रखता। कार्यालय तो कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। बनेगा, भव्य कार्यालय बनेगा, उसकी हम लोगों को पीड़ा नहीं है। हमारा काम चल रहा है, इससे कोई हमको सिरोकार नहीं है। इन्होंने कहा एस्ट्रोटर्फ की बात की है, हॉकी स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ की बात की है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हॉकी राजनांदगांव की जो है लोकप्रिय खेल है हिंदुस्तान का। सबसे पहला एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम राजनांदगांव में लगा। मेरा आरोप है डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर। सबसे पहले ग्राउंड का जो जगह का जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। कैसा हुआ? क्या डॉक्टर रमन सिंह की गलती? क्या वो जनता कुछ पीछे से बोल रही है? एक बार पूछ लेती हूँ ना, जनता बता देगी ना सर। आप तो देखिए, आप एक बार जनता से पूछ लेने दीजिए, मैं एक बार आपके पास आ जाऊँ। मैं जल्दी बोलिए सर, इतना समय नहीं, भाषण नहीं सुन सकते सबका। में पानी की जरूरत लगती है, बिना पानी के ग्राउंड का कोई वजूद नहीं है। वहाँ हर बोर फेल है। पीछे में उद्योग लगा हुआ है जिसकी डस्ट पूरे ग्राउंड पे आ रही है। 5 साल के अंदर ही पूरा ग्राउंड खराब हो चुका है। मेंटेनेंस के नाम में जीरो था वहाँ प्लेयरों। और क्या क्या विकास आप लोगों ने 5 साल में किया? स्टेडियम की, ये जो हमारा ऐतिहासिक सर्वेश्वर दास स्टेडियम जो हुआ करता था, जो 1-1 रुपए की। अब देखिए, आप पूरा आपका नहीं सुन सकती ना, उन लोग को भी सबको मौका देना है ना। हाँ बोलिए। पहले तो गोल बोल जवाब दे रहे, उनसे बोले जो सुरेंद्र दास सवाल कर उनके जवाब देना। वो भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, राजनांदगांव जो चमन है, यहाँ धरातल में भी खड़े हो, डॉक्टर रमन की जो बनाए हुए हैं, उनसे पहले बोले सुरेंद्र दास जो कुछ उनका जवाब देना। वो गोलमोल जवाब। कांग्रेस में भूपेश काका ने सिर्फ झूठ बोला, महिलाओं के साथ अपमान किया है, महिलाओं को घोषणा पत्र में 1000 देने का निराशित बात की तो उसको नहीं किया, महिला समूह को जो है ऋण माफी किया वो नहीं किया। और क्या बात करते हैं, कांग्रेस किस मुंह से बात करते हैं? सुनिए 1 मिनट। हल्दी से लेकर के कुमालोरी तक का आप किसी भी जनता को पूछो, 5 साल तक ये लोग क्या कहते, सोए हुए थे? बोलो, अब जवाब दो। जनता पूछ रही है, जवाब दो। जनता है, जनता से चैनल में बोला। हाँ बताइए क्या काम हुआ? दादा पीछे से ताली बजा रहे थे। साल में इन्होंने कोई कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ। यह बघेल बता दे 5 साल में क्या काम हुआ। नान को अपेक्षा किया है। क्या करते हो दादा, क्या काम करते हो? क्या काम करते? मैं ठेला पेलता हूँ मैडम। गोबर बेचे 5 साल, गोबर खाली 5 साल गोबर बेचे। राजनांदगांव स्टेडियम को खंडहर बना दिया। ताजमहल जैसे होटल जैसे स्टेडियम है उसको खंडहर बना दिए। ये कांग्रेसी तो कह रहे हैं इसमें गलती डॉक्टर रमन सिंह की है। सब झूठ बोल रहे हैं। राजनांदगांव का उन्होंने बहिष्कार किया, राजनांदगांव में कभी आया नहीं। राजनांदगांव का विकास किसने किया? डॉक्टर साहब ने, रमन सिंह जी ने। डॉक्टर रमन सिंह। देखिए, एक स्पष्ट, अब युवा की बात करते हैं। आज देख लीजिए, इधर की संख्या देखिए, उधर की संख्या देखिए, सिर्फ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। युवाओं के साथ जो 5 साल में इन्होंने छलावा किया है ना, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी ना, शिक्षा की बात की थी ना, एक काम इन्होंने नहीं किया। ये राजनांदगांव की विकास की बात करते हैं, ये पानी की कमी की बात करते हैं ना,
मैं उसके स्टेडियम के जस्ट बाजू में स्विमिंग पूल डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। रमन सिंह जी ने जो स्मार्ट कार्ड की नींव रखी थी इलाज के लिए, उसे नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक पहुंचाया है। और ये लोग 20 लाख तक स्वास्थ्य सुविधा देने की बात करते थे। पूरे जवाब खोखले हैं, पूरे सब चीज खोखला है। इसलिए भूपेश बघेल जी को बहुत यहाँ की जनता जवाब देगी। दोबारा पलट कर राजनांदगांव आने की हिम्मत नहीं करेंगे भूपेश बघेल जी। बोलिए। बीजेपी जीतेगी और पूरा विकास जितना पूरे देश के अंदर है वो बीजेपी के कारण ही है। बीजेपी ही जीतेगी। तो आप सुन रहे हैं ये पीछे जनता क्या कह रही है और जनता का क्या रिएक्शन है, और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, जैसे युवाओं की वो बात कर रहा था भाई अभी, शायद वो भूल रहे हैं कि उनके जो पूर्व मंत्री थे और रायपुर नगर के विधायक थे ना, वो आत्मानंद स्कूल के लिए ना अपने लेटर हेड से नियुक्ति की मांग कर रहे थे। शायद यही भूपेश बघेल जी का विकास था। और ये जो बात कर, अरे मेरे को बोलने तो दीजिए, इतना हल्ला क्या कर रहे हैं? भर्ती की मांग करना गलत है क्या? स्कूल में एडमिशन करवाना गलत है? बोलने तो दीजिए। आत्मानंद स्कूल में ना इन्होंने एडमिशन लिए, कितने फॉर्म दिए एक बार पूछे। और शायद इनके सांसद संतोष पांडे 5 साल में विकास करते तो इनको मोदी के नाम से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। संतोष पांडे के नाम से वोट मांगते, ना कि मोदी के नाम से। इन लोग पूछे संतोष पांडे जी ने कितना विकास किया राजनांदगांव का, क्या हुआ? मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी की गारंटी काम कर रही है? मोदी की गारंटी नहीं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो इनके लोकल, मोदी के नाम पर वोट मिल भी तो जा रहे हैं। अरे मैम, एक बात बताइए, आज या तो उनसे हमसे सवाल पूछ लीजिए, आप भाजपा की प्रवक्ता है तो ये बता दीजिए कि भाजपा के प्रवक्ता आप कांग्रेस के पास मुद्दे क्या हैं? आप कांग्रेस के पास क्या बोलने आए? हम क्या सवाल पूछे? और जब जो सवाल, अगर कोई बात होगी तो बात करेंगे। ऐसे आप लोग जबरदस्ती आगे आएंगे, आप ऐसे नहीं आ सकते। ये देखिए, अगर इनसे तीखे सवाल पूछो तो ये आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह देंगे और कहेंगे कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं, और फिर हावी स्थिति हो जाएगी, अब लड़ाई झगड़ा होगा। अब इनको लड़ने दीजिए। लेकिन विस्तार न्यूज बात करता रहेगा और सवाल हम खड़े करते रहेंगे। अब आपने माहौल ही देख लिया कि माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया। पीछे जनता कह रही है कि इसने काम किया, इसने काम नहीं किया। अब उनसे 4 सवाल कर लिए तो वो हम पर ही आरोप लगा दिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत आपने सुनी है। चुनाव तो हो रहे हैं पूरे देश में, केवल राजनांदगांव में नहीं हो रहा है। ऐसा लगा भूपेश बघेल को और उनके कार्यकर्ताओं को कि इस चुनाव में अवसर अच्छा है, राजनांदगांव से लड़ लें, और आने के बाद लग रहा है कि हम फंस गए हैं। तो उसके चलते हुए हर हालत में एक मिनट देखिए, यहाँ पर नारे लग रहे हैं गोदी मीडिया जिंदाबाद। ये फालतू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप गलती करेंगे, आप मौका देंगे, आप पर सवाल खड़े होंगे। जो आप लोगों ने सवाल उठाए वो सवाल इनसे पूछा, कहीं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करी। जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें बात करूंगी, और फालतू बात मत कर रहा वहां पे खड़े होके। समझे? तुम हो गए युवा नेता तो उधर, अगर नेता में होना तो इतना आप वो रखो, मर्यादा में रहो, ठीक है? इस तरीके से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वहां पर भी भीड़ थी। आप लोग जो बोलते हैं, क्या ऐसा सवाल मैंने आप पर क्या ऐसा बोला कि मैं आरोप लगा रही हूँ? वही सवाल किए ना, वही मुद्दे पर बात की ना, जो मुद्दे देश में चल रहे हैं। देखिए, सभी साथी यहाँ पर शांत रहे। इस तरह का बौखलापन क्या दिखाता है सर? क्या सभी साथी शांत रहे। पत्रकारिता जगत के लोग आए हैं राजनांदगांव के बारे में, और चूंकि राजनांदगांव संस्कारधानी है तो हम संस्कारधानी का परिचय दें। निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष में बातें और प्रश्न होना चाहिए, और ये स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक भी है। तो कृपया हम उसका अनुसरण करें, और जो बाहर से जो आए हैं उनके सामने राजनांदगांव की और अपनी व्यक्तिगत छवि को स्पष्ट रखें। आप बोल रहे थे कांग्रेस में नाराजगी, ये बौखलापन क्या बताता है? किस टाइप का सवाल जवाब है सर? यही तो कह रहा हूं मैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखिए, 15 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, 15 साल बाद एक बार सत्ता मिली। हमको बड़ी उम्मीद थी कि हमारा नेता
हमारी बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की, चूंकि कहा गया था, हम भी जाते थे, मन से कहते थे कि कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी, लेकिन जैसी सरकार बनी, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं से और अपने राजनांदगांव जैसा प्रदेश की जनता से इन्होंने दूरियां बना ली। और देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो दावा है, और इसीलिए आप 35 सीट में आ गए। और ये केवल भूपेश बघेल की हार है। इन्होंने, सुनिए एक मिनट, इन्होंने एक नारा दिया था, भूपेश है तो भरोसा है। इनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं था, भूपेश बघेल जी को, इन पे अपने पे भरोसा था। और जब जनता पहले ही आपको नकार चुकी है, भूपेश है तो भरोसा है कि नारा विधानसभा में चला, लेकिन वो काम नहीं किया। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना चाहूंगी और जल्द लौटेंगे और विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। छत्तीसगढ़िया कि राजनांदगांव के सब जनता मन कमर कसलीन है भूपेश बघेल भगाए बर और संतोष पांडे ला दोबारा सांसद बनाए बर। और आने वाला काम भी ये चुनाव के बाद में साए साए हुई। जहाँ विष्णु है वहीं विजय है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव में। राजनांदगांव लोकसभा सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कवर्धा पहुंचे और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा, आपको सुनवाते हैं। कवर्धा में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, राजनांदगांव से चुनाव प्रचार का शंखनाद, एक मंच पर दिखे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए कवर्धा से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साथ मंच पर नजर आए। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने विष्णुदेव साय की तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। जहाँ विष्णु है वहीं विजय है। वैसे तो भगवान की देन है, भगवान विष्णु का ही नाम राम और कृष्ण है, तो हम अपना नाम खुद ले या आप लोग, पार्टी कितनी बढ़िया है, इधर विष्णु इधर मोहन उधर भजन, भगवान बताए इस पार्टी से कैसी जोरदार पार्टी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में लूट कर कंगाल कर दिया है। कबीरधाम में सनातनियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और हिंदुओं का अपमान किया गया। संत कबीर के पावन धरती ये कबीर धाम, यहाँ पिछले 5 साल में का करनी हुई। एक तो यहाँ के मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वोट से जीते रहीस, लेकिन वो का करीस, ओकर सह में यहाँ सनातनी मला दौड़ा दौड़ा के मारे गईस। हमार हिंदू धर्म के ध्वज के अपमान हुई।
जनता पार्टी लगातार एक पर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान खेल रही है और मोदी की गारंटी की बात का जिक्र होता दिखाई दे रहा है। जब कवर्धा दौरे के दौरान डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और इसलिए जनता हम पर विश्वास जताएगी। तो दूसरी तरफ वो मोहम्मद अकबर पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्होंने तो कवर्धा का हाल बेहाल कर दिया। अब इस पर जनता का भी रिएक्शन लेंगे और नेताओं से भी पूछेंगे कि क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनावी माहौल यहाँ बनता जा रहा है। पहले तो आप लोग जनता ही है ना, किसी पार्टी से तो नहीं है ना? क्या है माहौल? माहौल बीजेपी का है और किसका है? आप बताइए। मैं कांग्रेस कह रहा हूँ मैडम। बीजेपी का है माहौल पूरे देश में। मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी ने 370 कांग्रेस 60 सालों में 370 को छूने का हिम्मत नहीं किया। आज मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। राम मंदिर कितने सालों से, 500 सालों से जो मुद्दा चल रहा था, किसी में दम नहीं था उसको छूने का। भूपेश बघेल जीत रहे हैं यहाँ से। जो उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल था उसी बेस में जीतेंगे वो यहाँ से। आपकी बार 400 पार भाजपा में। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं बताइए। ये बताइए कि कांग्रेस बोलती है, ठीक है, मेरा छोड़ दो, अभी तक कभी कोई गारंटी, आज के पेपर में इन्होंने दिया है कि 5 न्याय योजना, 25 गारंटी। कौन सी गारंटी ले रहे हैं? कौन सी गारंटी ले रहे हैं? दादा पार्टी से तो नहीं हो पक्का ना? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी का अलग बात है, मगर आज जो है कि अभी तक 60 सालों ने कोई गारंटी नहीं लिया। आज जो है कि मोदी के नकल देख के गारंटी ले रहे हैं। बताना भाई गारंटी। इनका प्रधानमंत्री कौन है बता दे पहले। 400 पार मोदी, जय श्री राम। मेरा जो सवाल है कि जो श्रमिकों के लिए जो कानून बना हुआ था, आखिर मोदी जी ने कारपोरेट घरानों के हित में ये कानून में बदलाव क्यों किया है? इस सवाल का जो है जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा है। आरिक जी, इस सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। दूसरा मेरा जो सवाल है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर जो है भाजपा के लोगों ने खुलासा करना चाहिए। और दूसरा, अगर मोदी जी सारे सवाल तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? ये मेरा सवाल। सारे सवाल के जवाब देंगे। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप, एकदम डपली अपली लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और मोदी जी के सम्मान में कहूंगा, हंस हंस कर जो लोहा लेते, आंधी से तूफान से, जान हथेली पर रखकर जो भिड़ जाते शैतान से, जन सेवा ही व्रत है जिनका, सारी वसुधा धाम, निष्ठा लगन परिश्रम से 18-18 घंटे काम, धारा 370 को हटाने वाले, 3 तलाक को मिटाने वाले और राम मंदिर को बनाने वाले और 80 करोड़ जनता को भोजन देने वाले मोदी जी को सत सत प्रणाम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। या चौड़ी छाती वीरों की, या हस्ती या हंसता सावन, या हंसता सावन झूलों में, देख रहे हैं ये डिबेट का माहौल है और यहाँ पर जब प्रभु राम की गाथा होती है तो शैतान हमेशा भागते हैं और ये लोग भाग रहे हैं। भागो भागो भागो। ये लोग भगवान राम का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत हो गई, देख लिए, भगवान राम का गाना गा रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसे नाराज होकर मत जाइए। एक बार माइक देंगे तो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? जब देश की बात हो रही है तो आप लोग ये कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है और
लगातार यहाँ पर लड़ाई होने लगी है।